दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 11 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित है। सबसे पहले फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगी, एक बहुत ही लंबा गैप बन गया हमारे बीच, लेकिन कोई बात नहीं। हम आज से बल्कि अभी से एक बार फिर से अपने मिशन के लिए कंटिन्यू है, आपके साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया? किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना या भारतीय तटरक्षक। सही उत्तर है सी, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ये उद्योग, एकेडमिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ड्रोन उत्पाद निर्माताओं के साथ साथ सभी हितधारकों को आपस में जोड़ता है। भारत के ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो इसके लिए भारतीय सेना का समर्थन स्वदेशी रूप से उपलब्ध जो हो वो बेहतर है, इसके सिद्धांत पर आधारित है। ये देखा जाए तो विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम से ज़्यादा बेहतर ये सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम क्या है? ऑप्शंस हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अलावा प्रधानमंत्री मध्यस्थता केंद्र, आत्मनिर्भर मध्यस्थता केंद्र। सही उत्तर है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। देखिए, केंद्र सरकार ने लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक को स्थानांतरित किया। ये केंद्र का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर करना चाहता है, ताकि इसे शहर स्तरीय दायरे के बजाय एक व्यापक देश स्तरीय दायरा दिया जा सके। तीसरा प्रश्न है, खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन है शूटिंग, शतरंज, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स। सही उत्तर है बी, शतरंज। वी प्रणव शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं। साथ ही चलिए इनके बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। इन्होंने रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। ये 15 वर्षीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने तीसरे और अंतिम जीएम मानदंड को सुरक्षित करने और ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने के लिए रोमानिया के बाया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीता। इन्होंने 9 राउंड से 7 अंकों के साथ टूर्नामेंट का समापन भी किया। ये तमिलनाडु राज्य के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और असम। सही उत्तर है बी, जम्मू कश्मीर। देखिए, चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का स्टील जो रेलवे ब्रिज का जो स्टील है, ये स्टील आर्च पिछले साल बनकर तैयार हुआ था, जबकि ओवर आर्क डेक का काम पूरा होना अभी तय है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर एक और मील का पत्थर तब हासिल होगा जब चिनाब रेलवे ब्रिज का ओवर आर्क डेक एक सुनहरे जोड़ के साथ पूरा हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया? 2022 का जो विधेयक है। ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और केरल। सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। YSRCP के एक राज्यसभा सांसद ने एक नए अनुच्छेद 3A को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। यह राज्य विधायिकाओं को उनके क्षेत्र में एक या अधिक राजधानियों को स्थापित करने के लिए स्पष्ट विधायी क्षमता प्रदान करना चाहता है। राज्य सरकार की आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां विकसित करने की योजना थी। जैसा कि आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश ने कुर्नूल, विशाखापट्टनम
और अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को भी शामिल किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। सही उत्तर है बी, बिहार। देखिए, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया, जब कुछ खगोलीय उपकरण गायब पाए गए थे। 7वां प्रश्न है, लार्सन एंड टुब्रो ने आईटी और आईटीईएस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी, गुजरात। लार्सन एंड टुब्रो ने बड़ोदरा में एक आईटी और आईटी सक्षम सेवा प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एल&टी इस आईटी पार्क को अगले 5 साल में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित करेगी। यह एक वर्ष में 2,000 इंजीनियरों और अन्य पदों के लिए रोजगार प्रदान करेगा और अगले 5 वर्षों में 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। 8वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाना है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। इस संयंत्र से 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है और इसकी कीमत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में परिचालित है और इसका संचालन एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा 9वां प्रश्न है, आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन से भारतीय स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस बैंक। सही उत्तर है बी, फेडरल बैंक। देखिए, फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे करदाताओं को क्रेडिट या डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके अपना भुगतान करने में सक्षम बनाता है। 10वां प्रश्न है कि कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन हैं चीन, रूस, भारत, कजाकिस्तान। और उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तर है सी, भारत। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन, रूस सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों की राजनयिकों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य है। परिषद में भारत का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा और भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भी करता है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रश्नों का। हमारा पहला प्रश्न था कि किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम शुरू किया? सही उत्तर था इसका सी, भारतीय सेना। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हुए हैं शतरंज से। विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर स्थित है? सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर और ये स्थित है चेनाब नदी पर।
5वां प्रश्न है, किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? इसका सही उत्तर था आंध्र प्रदेश। यूनेस्को की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया है? सही उत्तर है बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज की वेधशाला को यहाँ शामिल किया गया है। लार्सन एंड टुब्रो ने आईटी और आईटीईएस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये हस्ताक्षर किए गए हैं गुजरात के साथ। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाना है? इसको बनाया जाना है बी, मध्य प्रदेश में। आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ये बैंक है फेडरल बैंक। और अंतिम प्रश्न था कि कौन सा देश 2022 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करता है? इसका सही उत्तर था सी, भारत। इसके साथ ही हमारे 11 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साह बने और हम आपके लिए अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐसे ही लाते रहें। धन्यवाद।